जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की एक खास बात, कमांडिंग ऑफिसर कैंडिडेट का सिलेक्शन फाइनल करने से पहले प्रोबेशन ऑफिसर से तो फीडबैक लेते ही हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर अन्य ऑफिसर, सूबेदार मेजर और जेसीओ से भी फीडबैक लेते हैं। क्योंकि 12 लाख के फौजियों में पैरा एसएफ 4,500 कमांडोज का छोटा सा परिवार है। कमांडिंग ऑफिसर किसी भी कीमत पर पैरा एसएफ में ऐसा कमांडो शामिल नहीं करना चाहते जिसमें टीम स्पिरिट ना हो, जो बाकियों के साथ घुल मिल कर ना रहता हो, जो मुश्किल आने पर अपने साथियों को छोड़ जाए। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जो लोग अकेले अकेले कुड़ते रहते हैं, दूसरों से नाराज या गुस्सा रहते हैं, ये लोग शिकायत और कंपैरिजन में अपनी मेंटल एनर्जी यानी विल पावर बर्बाद करते हैं। दूसरों से बदलने की उम्मीद और दूसरों से शिकायत रखना, ये दोनों आदतें जल्दी से त्याग दीजिए, आपकी बहुत मेंटल एनर्जी बचेगी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहने से काफ़ी स्ट्रेस कम होता है, आपकी थकान दूर हो जाती है। अगर आप प्रोबेशन में सफल हुए कमांडोज के चेहरे देखो तो इनके चेहरों पर आपको दर्द में भी मुस्कान दिखेगी, क्योंकि इस समय इनका मन काफ़ी शांत है। दर्द है तो है, भूख प्यास लगी है तो लगी है, लेकिन मन में किसी बात की शिकायत नहीं है। यही बात पैरा एसएफ को बाकी सबसे अलग बनाती है। जब मेजर विवेक जेकब से पूछा गया कि दुनिया की स्पेशल फोर्सेस में पैरा एसएफ की क्या रैंकिंग है, तो वे कहते हैं पैरा एसएफ इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जो कहता है व्हाट एवर यू थिंक यू कैन डू इट। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। बाकी दुनिया भर की स्पेशल टीम्स अपने तरीके से काम करती हैं, सबका अपना मूवमेंट और मैकेनिक्स है। नेवी सील टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन जब इंसान की बात आती है, जब मेंटल टफनेस की बात आती है, तो पैरा एसएफ के ट्रेन कमांडोज का कोई जवाब नहीं। आप हमें निहत्था जंगल में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, बर्फ में फेंक दो, हम फिर भी सरवाइव कर जाएंगे और ठोक कर भी आएंगे। फिर आप सवाल पूछ सकते हो कि नेवी सील इतनी फेमस क्यों है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, रिक्रूटमेंट। असल में कोई स्पेशल फोर्स नहीं चाहती कि उस पर मूवीज बने या किताबें लिखी जाए, क्योंकि स्पेशल फोर्स मुख्य रूप से इंटेलिजेंस और हंटिंग यानी जासूसी और शिकार का काम करती है। इसलिए पैरा एसएफ बहुत सीक्रेटिव स्पेशल फोर्स है। सिलेक्शन में केवल सेना के जवान और ऑफिसर्स ही हिस्सा लेते हैं। दूसरी ओर नेवी सील है, जो सेना के अलावा हाई स्कूल और कॉलेज पास स्टूडेंट्स को सीधे रिक्रूट करती है, इसलिए उसे प्रचार की ज़रूरत होती है। दूसरा कारण है नेवी सील अपने पड़ोसी देशों के अलावा विश्व के कई कोनों में उंगली मेरा मतलब ऑपरेट करते हैं, जिससे जान का नुकसान होता है और जनता विरोध करती है। पॉजिटिव इमेज बनाए रखने के लिए सरकार नेवी सील पर मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की अनुमति देती है, लेकिन अगर मेंटल टफनेस की बात करें तो पैरा एसएफ का कोई जवाब नहीं। जब आप आर्म्ड फोर्सेस में शामिल होते हो या जब आप आर्मी ऑफिसर बनते हो, तो आपका रहना, खाना, उठना, बैठना, आपका पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है, जो आपको बार बार महसूस कराता है कि आप ऑफिसर हो। आपको दिन रात सपने में भी महसूस होता है मैं ऑफिसर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ। ऑफिसर आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, तो जाहिर तौर पर आपका बर्ताव भी अपने आप ऑफिसर जैसा हो जाता है। ठीक इसी तरह ट्रेनिंग के आखिरी चरण में पैरा एसएफ को विभिन्न ट्रेडिशंस के द्वारा कमांडोज को ये बात महसूस कराई जाती है कि अब आप इंसानी सीमाओं को पार कर चुके हैं। डर, दर्द, अनिश्चितता, आपके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखते। 90 दिन की ट्रेनिंग के बाद कमांडोज को सेलिब्रेशन के तौर पर ड्रिंक दी जाती है। यहाँ आपको कांच का ग्लास खाली करना है, फिर अपने मुंह से उसी ग्लास की रिम तोड़कर खानी है। कमांडोज कांच को अपने मुंह से सावधानी से तब तक चबाते हैं जब तक वो पिसकर पाउडर न बन जाए, फिर उसके बाद निगल जाते हैं। क्योंकि कांच का मूल रूप रेत या सिलिका है, एक बार ऐसा करने से शरीर को नुकसान नहीं होता। ये रिचुअल कमांडोज को दोबारा एहसास कराता है कि सारी सीमाएं मन की बनाई हुई हैं और आप इन्हें अपनी इच्छा शक्ति से पार कर चुके हो। इस विश्वास से पैरा एसएफ का ऑरा बदल जाता है, जिसे आप इनकी बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो अगला सवाल है दोस्तों कि इस मेंटल टफनेस की जड़ें कहाँ हैं। इसी सवाल से वीडियो को समराइज भी कर लेते हैं। नो फियर। पैरा एसएफ मेजर पुनिया कहते हैं कि ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि चैलेंजेस का सामना कैसे करें। जब सामने अड़चन या तकलीफ आती है तो हमारा दिमाग अपने आप सोचता है कि मिशन पूरा कैसे करना है। अगर ध्यान टॉर्च लाइट की तरह है तो उसका फोकस केवल मिशन पूरा करने पर होता है। मेजर कहते हैं सिंपली देयर इज नो रूम फॉर फियर।
डर की कोई जगह नहीं है क्योंकि हम डर को देख नहीं रहे। यही है पैराएसिव माइंडसेट, जो सोच लिया बस उसकी तस्वीर सामने है, अब बस वही करना है। दोस्तों, यहाँ से बहुत प्रैक्टिकल सीख मिलती है। जब भी आप अनकंफर्टेबल हो, जब भी आपको लगे कि बड़ी रुकावट है, तो सबसे पहले नोटिस करिए उन फैक्टर्स को जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ जो आप नियंत्रित कर सकते हैं वो है आपकी सांस। अगर सांस नियंत्रण में है तो मन की चाल नियंत्रण में है। उसके बाद अपने मन में चल रहे पिक्चर्स पर फोकस कीजिए और सबसे नज़दीकी गोल की तस्वीर सामने लाइए। उसके बाद सोचिए आप इस गोल के प्रति पहला कदम क्या उठा सकते हैं। अपना सारा कंट्रोल इस पहले कदम पर ले आइए। जब पहला कदम पूरा हो जाए तो अपना कंट्रोल दूसरे कदम पर ले आइए। फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते जाइए। कुछ ऐसा ही तरीका जेसन सेल्क अपनी किताब 10 मिनट्स मेंटल टफनेस में बताते हैं। वे हमको मेंटल टफनेस के लिए पर्सनल स्टेटमेंट या मंत्र पर फोकस करने के लिए कह रहे हैं। ये पर्सनल स्टेटमेंट और आपका मंत्र क्या है, ये हम माइंड हैक्स फॉर मेंटल टफनेस में देख चुके हैं। आपके पास समय हो तो अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।